हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, उसका आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, उसको आज हम लोग बहुत गहराई से समझेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मास पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं मास के बारे में कि आखिरकार मास है क्या। देखिए, अगर हम बात करें मास का यानी कि द्रव्यमान का, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मास को? द्रव्यमान। चलिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है मास से रिलेटेड, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है वो क्या कहता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास क्या मेजर करता है? तो मास इनर्शिया को मेजर करता है। मास किसको मेजर करता है? तो मास इनर्शिया को मेजर करता है। देखिए, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है मास से रिलेटेड, कहता है ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। देखिए, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही क्या होगा? इनर्शिया होगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। यानी कि इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? तो मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखिए, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? मास रिमेन्स सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ और इवन इन द आउटर स्पेस सच एज प्लैनेट्स एंड ऑन द मून। देखिए, जो हमारा मास है यानी कि द्रव्यमान है, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाहे ऑब्जेक्ट को अर्थ पे रखें, चाहे ऑब्जेक्ट को, देखिए जो हमारा मास है यानी कि द्रव्यमान है वो हमेशा सेम रहेगा। चाहे कि आप उस मास को कहाँ पे रखें? अर्थ पे रखें, या फिर कहाँ पे रखें? आउटर स्पेस यानी कि अर्थ के बाहर रखें, जैसे कि प्लैनेट्स पे रखें, तो वहां भी क्या रहेगा? मास सेम रहेगा। या फिर आप मून पे रखें, वहां भी क्या रहेगा? मास सेम रहेगा। देखिए, इस पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे कि मास ए वाला है, ये क्या है? मास है। तो देखिए, इस मास को कहीं भी ले जाए, या अर्थ पे रखे वही रहेगा, मून पे ले जाए वही रहेगा, जो ये मास है वो सेम रहेगा। इसको अगर कहीं प्लैनेट्स पे ले जाए तो सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी स्पेस में ले जाए तो जो मार्कर है वही मार्कर ही रहेगा, ठीक है ना। तो मास चेंज नहीं होता है कहीं पे भी ले जाए, ठीक है। वेट चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। जो हमारा मास है यानी कि द्रव्यमान है वो क्या है? चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो पहले था वही रहेगा, कहीं भी ले जाए, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, कहीं भी ले जाए, ठीक है, कोई भी पैलेस पे ले जाए, ठीक है। तो मास से इतनी जानकारी बहुत ज्यादा है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेट के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेट क्या है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अब हम लोग वेट के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग ने किसके बारे में बात किया? मास के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वेट क्या है, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो भार क्या है। इसको बल भी बोल सकते हैं, प्रभाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए, कहता है कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विथ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, कहता है कि जो हमारा अर्थ है
वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जो हमारा अर्थ है कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक सर्टेन फोर्स से, एक निश्चित फोर्स से। वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो फोर्स डिपेंड करता है मास पे और अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटी लगाया जाता है उस पे। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। देखिए कहता है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। दोबारा से सुनिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है, यानी कि बल होता है। वो क्या करता है, कहाँ किस तरफ अट्रैक्टेड करता है, तो वो अर्थ की ओर अट्रैक्टेड करता है। इसको हम लोग दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या होता है, तो फोर्स होता है। और वो किस तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ की ओर, यानी कि जिस तरफ अर्थ है उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और जो हमारा वेट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। वो कितना इक्वल होता है, mg होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे लगता है, तो टुवर्ड्स अर्थ, यानी कि अर्थ की ओर लगता है, नीचे लगेगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, इसको एक बार और बात करेंगे हम लोग। देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट हो क्या कहता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ वेट इज द सेम एज फोर्स, दैट मीन्स न्यूटन। देखिए जो हमारा SI यूनिट है वेट का, और किसके बराबर है, तो फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है, फोर्स के बराबर, यानी कि किस SI यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का, तो वेट का SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं कि द वेट इज ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए जो हमारा वेट है वो क्या है, एक फोर्स है, और कैसा लगता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि नीचे लगता है। कहाँ पे लगता है, नीचे लगता है। कहाँ एक्ट करता है, तो नीचे एक्ट करता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसका क्या है, वेट का क्या है, तो वेट का है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। यानी कि अगर बात करें कि अगर इसका एग्जांपल, तो 5 न्यूटन डाउनवर्ड, यानी कि कोई 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, यानी कि नीचे। ठीक है, अब हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। वेट डिपेंड्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m, दैट मीन्स W प्रोपोर्शनल टू m। देखिए जो हमारा वेट है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा वेट है, यानी कि W, वेट को किससे इंडिकेट करते हैं, तो W से। तो W किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो मास के, यानी कि W प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। जो हमारा सेवेंथ पॉइंट है कि वेट चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वेयर जी चेंज। देखिए जो हमारा वेट है, यानी कि जो हमारा फोर्स है वो किस पे चेंज हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे वो मूव करेगा तो चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा वेट है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जी। जहाँ पे जी का वैल्यू कम होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा, वेट कम होगा, और जहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, वेट मेजर इट्स मास, और वेट क्या मेजर करता है, तो इसका मास का मेजर करता है। वेट क्या मेजर करता है, मास को मेजर करता है। दोबारा से सुनिएगा, वेट क्या मेजर करता है, तो वेट मास को मेजर करता है। चलिए थोड़ा सा और हम लोग डीप में जाते हैं इसको। देखिए दो बात ध्यान में रखिएगा। जो हमारा मास होता है उसको m से इंडिकेट करते हैं, और जो हमारा फोर्स होता है यानी कि वेट है, वेट क्या है, एक
फोर्स है, तो वेट को W से इंडिकेट करेंगे, वेट को W से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए जो हमारा वेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और देखिए G कहाँ पे ज़्यादा होता है और कहाँ पे कम होता है, जैसे देख लीजिए जो हमारे प्लैनेट्स है जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ के अगर मास के कंपेयर करें मून के, तो मून के कंपेयर में अर्थ का जो मास है वो ज़्यादा है, इसलिए G का वैल्यू अर्थ पे ज़्यादा होगा और किस पे, मून पे कम होगा। मून पे कम क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ के कंपेयर में मून का जो मास है वो कम है, इसलिए G का वैल्यू यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, कम है। कहाँ पे, मून पे, इसलिए क्या होगा, वेट कम होगा मून पे सेम मास का, ठीक है। चलिए इसको आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितना ज़्यादा होगा G का वैल्यू मून पे, ठीक है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।